दीन पहुंचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी कि नहीं बोली। एक दिन सहाबा तय करे कि सरकार अपने को तो सब दे दी, अपन भी तो सरकार को कुछ देना। अल जज़ाउल एहसानी इल्लल, आप हाफिज दिख रहे हैं माशाअल्लाह, इल्लल एहसान, एहसान का बदला क्या है, इसके बदले कि एहसान किया जाए। तो गलत सोचे साहब, अपने पीरो मुर्शिद के लिए तोहफा लेके जाते ना, सरकार ये नजर है, कबूल करना भी सरकार की सुन्नत करीमा है। तोहफे लेके गए, हुजूर पूछे ये क्या है, तो सरकार आपने दीन पहुंचाने के लिए, इस्लाम देने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, आका करीम ये हमारी तरफ से उसका बदला है। तो हुजूर ने कहा ये बदला थोड़ी लूंगा मैं तुमसे, ये मालो दौलत खत्म हो जाने वाली। देखो हुजूर तोहफा भी कौन सा कबूल कर रहे हैं, और अल्लाह के कहने पर वो नहीं जिससे हुजूर का फायदा हो, तोहफा वो कबूल कर रहे हैं जिससे तुम्हारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुनाफिक वो लेता है जिससे उसका फायदा हो, आका वो ले रहे हैं जिससे तेरा फायदा हो। दुरूद तुझसे पढ़वा रहे हैं, 10 गुना तेरे माफ हो रहे हैं, 10 दर्जे तेरे बुलंद हो रहे हैं कि नहीं? बोलिए बोलिए, ये दुरूद शरीफ का मामला है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज हो गए, नाराज होकर अंदर चले गए। साहबा परेशान कि भाई हम तो तोहफा लेकर आए थे, हुजूर नाराज हो गए, क्या माजरा है? जिब्राइल को अल्लाह ने भेजा और कहा कि मेरा महबूब नाराज हो गया। और एक तवज्जो तलब बात है, जब कभी हुजूर नाराज हो, अल्लाह पता है कैसे मनाता सरकार को, पता है आज आप और हम सब यहाँ मदीने वाले आका को मनाने के लिए बैठे। हुजूर अगर हमसे नाराज हैं तो अल्लाह का क्या तरीका था, अगर हुजूर किसी से नाराज हो जाते तो अल्लाह को पता है कि मेरा हबीब कब मुस्कुराता है, मेरा हबीब का गम कब हल्का होता है। तो अल्लाह जब जब हुजूर नाराज होते तो अल्लाह अहले बैत का जिक्र छेड़ देता। एक मरतबा ऐसे हुजूर मुतफक्किर हैं, गमगीन हैं, परेशान कातिर हैं उम्मत के लिए, और कोई मामला ऐसा दरपेश हो गया कि हुजूर कातिर खा, हुजूर को मलाल हुआ और मेरे आका कमरे में तशरीफ लेकर चले गए, किसी से नहीं मिले। हज़रत अबू बकर ने दस्तक दी, सरकार कैन आई कम इन? नो। हज़रत उमर गए, कैन आई कम इन? नो। उस्मान गए, नो। मौला अली गए, नो। किसी को इजाजत नहीं, किसी को इजाजत नहीं। इसी असना में देखा हुजूर ने कि एक फरिश्ता आया, इंसानी शक्ल लेकर फरिश्ता, हदीस है, आकर कहा सरकार मेरी पनाह हुआ, इजाजत हो तो अंदर आ जाओ। उसने कहा कौन? तो कहा मलक। तो खुद से आया है कि अल्लाह ने भेजा? जिब्राइल नहीं है, फरिश्ता है। हदीस सुनो, कहा खुद से आया है कि अल्लाह ने? सरकार अल्लाह ने भेजा है। तो क्या क्या चाहता है? कहा आखा जब से आपका नाम सुना था अर्श पर, हजारों साल गुजर गए, सिर्फ रोता रहा और अल्लाह से यही दुआ मांगता हूं कि मौला एक मर्तबा तेरे मदीने के सोने ताजदार का दीदार करा दे, एक मर्तबा उनकी खिदमत में पहुंच जाऊं, बस एक मर्तबा। रोता रहा, हजारों साल गुजरे, आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की है। कहा हुजूर अब तो इजाजत हो। हुजूर ने कहा इतना बड़ा आशिक आया है तो नाराज भी हो तो क्या हुआ, आने दो। आ गए, बैठ गया। कहा सरकार अल्लाह ने सलाम भेजा है। तो हुजूर पर हैरान, सलाम अल्लाह का आता है? हुजूर ने कहा ठीक है, क्या चाहता है? अभी भी हुजूर का मूड सही तवज्जो है, अभी नहीं हुआ है। तो कहा क्या चाहता? तो कहने लगा या रसूलल्लाह 2 खुशखबरियां लेकर आया। तो हुजूर ने कहा क्या खुशखबरी है? तो कहा सरकार पहली खुशखबरी आपकी बेटी के हवाले से, सैयदा फातिमा जो आपके जिगर का टुकड़ा है। तो हुजूर मुस्कुराए, इतना नहीं मुस्कुराए कि हुजूर के दंदाने मुबारक नजर, वो दांत जो नजर आते तो आयशा सिद्दीका फरमाती है कि अंधेरों में उजाला हो जाता, सहाबा की जान में जान आ जाती। अभी वो दांत नजर नहीं आए। कहा क्या है? तो कहा अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह ने कि आपकी बेटी सैयदा फातिमा जन्नत में औरतों की सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा दी। हुजूर ने कहा दूसरी क्या है? दूसरी खुशखबरी अल्लाह ने क्या भेजी? तो कहा या रसूलल्लाह दूसरी खुशखबरी आपके बेटों हसन और हुसैन के हवाले से, आपके नवासों हसन और हुसैन। हुजूर इतना मुस्कुराए कि दंदाने मुबारक नजर आए, दिन में उजाला, रोशनी बिखर गई हर तरफ। आका ने फरमाया क्या कहा? तो अल्लाह रब तबारक व तआला ने फरमाया, फरिश्ता कहता है कि अल्लाह कहता है इन्नल हसन वल हुसैना सैयदा शबाबी अहलुल जन्नह, बेशक ये आपके दोनों बेटे हसन और हुसैन नौजवानान जन्नत के सरदार हैं।
अल्लाह को खबर है, अल्लाह को पता है कि हबीब को कैसे मनाया जाएगा। अब अल्लाह अपने नाराज महबूब को अहले बैत का जिक्र कर कर मनाता है, तो हम भी अली अली कर कर मनाते हैं। मुहर्रम आता है तो हुसैन हुसैन कर कर मनाते हैं। ये अहले बैत अतहार की मोहब्बत याद रखो दोस्तों, ये जहन्नम में जाने। सैयदा फातिमा का नाम क्या है मेरी माए बहने बेटियां सुने? फातिमा किसको बोलते हैं? सलामुल्लाहि अलैहा, आग से बचाने वाली। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने नाम भी कैसे रखे, कितना खूबसूरत और हसीन नाम दिया। कोई और नाम भी होता ना, इतने नाम थे ना, नाम दिया भी तो फातिमा। इसीलिए कि हुजूर फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा ढाल है मेरी उम्मत के लिए। आज यही सैयदा कायनात की शान में गुस्ताखी करने वाले कान खोल कर सुन लें, कल हश्र का मैदान जब बर्पा होगा, तुम्हारी माएं बहनें बेटियां जब जहन्नम की आग में फेंकी जाएं, कितना भी बड़ा मुफ्ती हो, कितना भी बड़ा मौलाना हो, कितना भी बड़ा मुहद्दिस हो, जरूरी नहीं कि उसकी माँ जन्नत में जाए, है जरूरी नहीं कि उसकी बीवी जन्नत में जाए, बोलो है कंडीशन नहीं, जरूरी नहीं कि उसकी बेटी जन्नत में जाए, है नहीं। हाँ, अगर सैयदा की सच्ची कनीज हो, हसन और हुसैन पर मरने वाली हो, अहले बैत की नियाज करने वाली हो, जाफिर सादिक के कुंडे बनाकर गरीबों को खिलाने वाली हो, सैयदा फातिमा के दिल का सुरूर गौसे आजम की यारवी करने वाली हो, या गरीब नवाज की छट्टी करने वाली हो, इसलिए कि ख्वाजा अपनी जगह होंगे सैयदा, मैं इनकी नियाज इसलिए करती हूँ कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ी शान वाला आपका पोतरा है तो वो मोइनुद्दीन चिश्ती है। बगदाद में कोई मोहिउद्दीन है तो आपका पोता अब्दुल कादिर जिलानी है। इस नीयत से अगर तुमने अगर गौसे आजम की 11वीं गरीब नवाज की छठी की, तो जब जहन्नम में फेंकी जाएगी तो जरा सोचो वो मंजर कितना हसीन होगा। सैयदा फातिमा आकर तुम्हारी बाली पर ठहर जाए और कहेंगी, मौला ये मेरी औलाद की चाहने वाली है, ऐ परवरदिगार तूने मेरा नाम फातिमा रखा है और तूने मुझे इख्तियार दिया है कि मैं जहन्नम की आग से तेरे हबीब की उम्मत को बचाने वाली हूँ। मौला ये सब की सब मेरी बांधिया है, इन्हें जहन्नम की आग में न फेंक। अल्लाह निदा देगा, मेरे हबीब की बेटी जैसा करती है वैसा करो, जो बोलती है वो करो, क्योंकि आज इसका नहीं इसके बेटों का राज जन्नत में चल रहा है। अरे जिसके बेटे जन्नत के सरदार हो और बड़े मुजाहिदे करने के बाद, जिहाद करने के बाद, शहादत के बाद, नहीं कहा अल्लाह ने इल्म देने के बाद, 40 हज पैदल करने के बाद, नहीं 6 साल 6.5 साल, इमाम हसन इमाम हुसैन की उम्र 6 साढ़े 6 साल की है और अल्लाह कह रहा है नौजवाना ने जन्नत के सरदार है। समझो दीवानों अहले बैत का मकाम, तुम जवान 13 साल की उम्र में हो, अल्लाह फरमा रहा है ये बच्चे नहीं है, तेरी उसने पाक में बच्चा बच्चा। क्या कहा बच्चा बच्चा, काहे का बच्चा भाई, तवज्जो है कि नहीं आप? ये तौहीन मत करो, हम कदर करते हैं उन तमाम शेरों की भी, मगर याद रखो अहले बैत अतहार की मोहब्बत हो तो अदब के साथ, गुस्ताखी मत करो। हर छोटी छोटी बात पर तौहीन गुस्ताखी अहले बैत अतहार की शान में नहीं। ये एक साजिश है कि तुम्हारे दिलों से अहले बैत की मोहब्बत को निकाला जा रहा है। क्या निकाला जा रहा है? बोलो, अगर चाहते हो, जितने बैठे हैं, चाहते हो कि तुम्हारी माँ जन्नत में जाए, हाथ उठाकर बोलो। जिसकी जिंदा है वो भी बोलो, जिसकी चली गई दुनिया ने उठा भाई हाथ उठा, ए वॉलंटियर हाथ उठा, अल्लाह सलामत रखे। चाहते ना जन्नत में जाना माँ, बीवी चाहते ना जन्नत में जाना, बेटी जन्नत में जाना, तो सैयदा फातिमा की मोहब्बत डालो उनके दिलों में, उनकी अजमत बताओ, उनके किस्से सुनाओ, तुम जलसा करो हर किसी उन्वान पे, ये टॉपिक वो टॉपिक, क्या फायदा, उम्मत का क्या फायदा? पहले ही उम्मत मुंतशिर है। जब बात करो तो सैयदा फातिमा की, जब बात करो तो उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा की, बात करो तो सैयदा आयशा सिद्दीका की करो, दास्तान सुनाओ हिम्मत की तो बीबी ज़ैनब की दास्तान, हिम्मत क्या करेज का मामला हो, बच्चों को सुनाना हो तो बीबी सकीना के दास्तान सुनाओ कि बालियां खींच ली गई, तमाचे मारे, लेकिन भी इमाम हुसैन की शहजादी का ये आलम था कि ज़बान पर उफ नहीं आई। कहां से आएगी हिम्मत जब तुमने इनकी दास्तानों को बुला दिया, अहले बैत के जिक्र को तुमने रिफ्स कह दिया, रावदियत कह दिया। नहीं, रावदियत नहीं है, ऐन सुन्नियत है। क्या है बोलो?
बोलो ये सुन्नियत। मैं मुबारकबाद देता हूँ इन बच्चों को जिन्होंने आज का जलसा मुनक्किद किया है। मदरक की सरजमीन पर इन्होंने इनकलाबी जलसा मुनक्किद किया है। मैं ये नहीं कहता कि हर बार मुझे बुलाओ, ये जलसा करते रहो। क्यों करते रहो? इसलिए कि इस जिक्र से नबी खुश होते हैं। हर उम्मती की ये ख्वाहिश होती है कि अपने नबी को खुश करे कि नहीं। बोलो अरे बोलो यार, वो आका, वो करीम आका जो रात रात भर तुम्हारे लिए रोते रहे। हुजूर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती कि सरकार इतना क्यों रोते हैं आप, इतना क्यों रोते हैं? अल्लाह ने वादा कर रखा है ना कि आपकी उम्मत को आपके हवाले कर देगा। तो हुजूर फरमाते कि आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं और मुझे हर वक्त मेरी उम्मत की फिक्र रहती है। इतना किसी ने चाहा है, किसी नबी ने। अंबिया किराम क्या करे, गलती करते ही बद्दुआ, अल्लाह तबाह कर दे। कभी टिड्डों का अजाब आ गया, कभी पत्थर बन गए, कभी बंदर बन गए, कभी तूफान आ गया। आया कि नहीं? एक मेरे आका है, पत्थर खाए और तुम्हारे लिए दुआ फरमाई। ताइफ के मैदान में गए, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका पर पत्थर बरसाए गए। पत्थर पत्थर खून लहू लहान हो गए। हुजूर फरिश्ता आया पहाड़ों का, कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह कहता है आप हुक्म दें तो ताइफ वालों को पीस कर रख, दोनों पहाड़ इन पर गिरा दूं, बर्बाद करके रख दूं। तो नबी ने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ए अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे, इनको पता नहीं कि मेरा क्या मक़ाम व मर्तबा है। इतना करम हुजूर ने इस उम्मत पर फरमाया, कितनी मोहब्बत फरमाई है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। कि मौला कायनात फरमाते हैं कि खबर में हुजूर लेटे हैं, आखिरी वक्त है। जरा सोचो क्या मंजर होगा। इधर सैयदा का ये आलम है कि 6 महीने तक आंसू नहीं रुके सैयदा के। फातिमा रोती रही तो मौला कायनात ने कहा सैयदा इतना ना रोए, बच्चों का क्या होगा? हसन हुसैन आपको देखकर रोते हैं, आप 2400 घंटे रोते हो, एक सेकंड के लिए, लम्हे के लिए आपका आंसू नहीं रुकता। इतनी मोहब्बत की आपने अपने बाबा से। तो मौला कायनात ने कहा बीबी फातिमा अगर आपको रोना ही है तो एक अलग कमरा बना ले। उसे कहा दारुल हुज़्न, रोने का कमरा। अगर आज अज़ादारी कर कर अहले बैत अत्हार की मोहब्बत में कोई रोते हैं तो राफ़ज़ियत का इल्जाम लगाया जाता है। हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में रोते हैं, राफ़ज़ी हो गया है। करबला वालों की मोहब्बत, अरे उनसे पूछो तो सैयदे कायनात है। वो सैयदे कायनात 6 महीने तक रोती रही, 6 महीने तक। बोलो यार, 6 महीने तक सैयदे कायनात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में आहो बुका करती रही, रोती। अल्लाह रब तबारक व तआला ने 6 महीने के बाद सैयदे कायनात को बुला लिया। अब जरा सोचो उनके गम का आलम क्या होगा। हुजूर को सबसे ज्यादा फिक्र तो अपनी बेटी की होनी चाहिए। बोलो यार, इमाम हसन इमाम हुसैन के गम का क्या आलम, कोई मुकाबला कर सकते हैं उनके गम का? जो 2400 घंटे अपने नाना के गोद में नहीं सीने पर रहते हैं, कभी पुश्त पर सवार हो जाते हैं, कभी जुबान मुबारक को चूसते हैं। उनके गम का आलम क्या होगा। अब जरा सुनो मौला कायनात की ईमानदारी और दियानतदारी। मौला फरमाते खब्र में मैंने लिठाया, क्योंकि रसूलुल्लाह ने क्या कहा था, मुझे गुस्ल भी अली देगा, कफन भी अली पिनाएगा। जरा समझो अली का मकाम। मौला पैदा हो गए, आंख नहीं खोलते। कहां पैदा हुए? जिसको तू सजदे करता ना मौलवी, उस काबे के अंदर पैदा हो, आंख नहीं खोलते। आंख, लोगों ने कहा अबू तालिब के घर अंधा बच्चा पैदा हुआ, 3 दिन गुजर गए, ज़हूर हुआ मौला अली। हुजूर को खबर हुई, क्यों हुई? हुजूर गए हुए थे इबादत में, छिल्ले में मुतकिफ थे सरकार। ऐलान नबुव्वत से पहले हुजूर कई दिन चले जाते। तो उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौला हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए टिफिन लेकर गारे हिरा को जाते। हुजूर वहां कभी 20 दिन, कभी 40 दिन बस अल्लाह 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 अल्लाह, बस अल्लाह की याद में होते हुजूर। क्योंकि हुजूर को खबर है, पता है मेरे नबी को कि जब फिर ऐलान नबुव्वत होगा तो सारी उम्मत के काम ये हुजूर खलवत में होते हैं, फरिश्तों का नुज़ूल होता रहता। तो उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा जो मोहसिन आज़म इस्लाम की मेरी माए, मैंने गौर से सुने, इतनी मुतवम्मिल थी, इतनी दौलतमंद थी कि उन्होंने अपनी सारी दौलत हुजूर पर लुटा दी। लोगों को याद है कि क्या सहाबी ने क्या किरदार किया, अदा किया, लेकिन आज नहीं सुनाया जाता कि उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा का क्या किरदार। एक मर्तबा मेरे आका आ रहे हैं मक्के की वादियों से, हुजूर ने देखा कि एक काफिला पहाड़ों के दामन में पड़ा हुआ है,
भूखे हैं, नंगे हैं, तपती हुई चिलचिलाती धूप में पड़े हुए हैं। हुजूर ने देखा, हुजूर को बहुत तकलीफ हुई कि मेरे पास आज कुछ होता तो मैं इन भूखों को खिलाकर इनकी जरूरतों को पूरी। ये नहीं कहा तेरा मजहब क्या है, बुत परस्त थे ना वो, ऐलान कहाँ हुआ है बिना बुत परस्त थे, हो सकता है मजूसी थे, आतिश परस्त थे, पता नहीं क्या थे, गुनाहगार थे, सब थे। लेकिन हुजूर ने ना उनका मजहब देखा, न दीन देखा, न धर्म देखा। हुजूर ने देखा ये अल्लाह के बंदे हैं, ये है रसूलुल्लाह की आदत करीमा, यही है तसव्वुफ का निचोड़। हमारे खानकाओं में भी ये नहीं देखा जाता आने वाला किस मजहब का है, तुम भी मत देखो। हुजूर उदास होकर चले गए। जब हुजूर उदास थे, जैसे घर में आपका शौहर आता है, चाहने वाली बीवी हो तो चेहरा देख के समझ जाती है बीवी आज कोई बात गड़बड़ है, मेरे शौहर अनाम बड़े उदास नजर आ रहे हैं, अब इनको ना छेड़ा जाए थोड़ी देर के लिए। ये अगर सही मुसलमान बीवी हो तो उसका ये किरदार होगा, शौहर को सताएगी नहीं। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने देखा कि हुजूर बड़े उदास कोने में आकर बैठ गए, बात भी नहीं करते, मुस्कुराकर भी नहीं देखा। उठकर आई, कहा मेरे आका क्या माजरा है, आप इतने उदास क्यों हैं? कहा ए खदीजा क्या सुनाऊं, मैं आ रहा था एक वादी से, मैं ये देखा कि काफिला पड़ा हुआ है और वहां लोग भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। ए खदीजा अगर आज मेरे पास कुछ होता तो मैं उनकी जरूरत को पूरी करता। तो उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के काफिले चलते थे बिजनेस के। गौर से सुने मेरी माएं बहनें बेटियां, हुजूर को पहला जो सफर शाम किया हुजूर ने, दूसरा तो उम्मुल मोमिनीन का काफिला लेकर बिजनेस एक्सपेडिशन लेकर गए थे, माले तिजारत लेकर गए थे। उसके बाद दियानतदारी देखी हुजूर की, तो हुजूर से निकाह हुआ। ये तफसीरन हदीस मुबारक मौजूद है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब उदास बैठे थे तो कहा क्या माजरा है, मैं उनको कुछ खिलाना चाहता हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास, दौलत नहीं है। उम्मुल मोमिनीन मुतवम्मिल थी, दौलतमंद थी, बहुत पैसा था, अल्लाह ने बहुत दे रखा था। उन्होंने गुलाम को बुलाया, कहा इधर आ, वह कहा दरवाजा खोल, कमरे का दरवाजा, माल और दौलत पड़ी हुई थी, कहा निकाल। कहा ए मोहम्मद मेरे आका इधर तशरीफ लेकर आइए। हुजूर तशरीफ लेकर आए और कहा जरा रुकिए तो सही, ठहर गए। कहा गुलाम से के माल लेकर आओ, सोने चांदी अशरफियां हुजूर के खदमों में डाल दिया। हुजूर देख रहे हैं मंजर, कहा और डाल, और डाला, कहा और, हुजूर के टखनों तक आ गया माल। देखो जरा इमेजिन करके तसव्वुर किया, यहाँ तक आ गया। हुजूर देख रहे हैं उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, कहा और, गुलाम लाते जा रहा है, डालते जा रहा है, यहाँ तक आ गया। हुजूर के सीने मुबारक अलम नशरह लका सदरक वाले सीने की तरफ आ गया और हुजूर मंजर ये देख रहे। थोड़ी देर के बाद देखा कि हुजूर थोड़े थोड़े खुश हो रहे हैं, तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा और फिर हुजूर की आंखों तक आ गया, यानी दीवार बन गई। इधर खदीजा हो गई, इधर मोहम्मद अरबी हो गए। हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुराकर हुजूर पाक ने उस दीवार को हटाकर कहा ए खदीजा तुमने मुझे खुश कर दिया। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने चीख मारकर कहा है मेरे हबीब मोहम्मद तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर खदीजा का माल तो क्या खदीजा की जान भी कुर्बान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का किरदार, जिन्होंने अपनी दौलत सब कुछ हुजूर की एक मुस्कुराहट के लिए कुर्बान कर दी। तो दोस्तों जरा सोचो कि जब हुजूर इस दुनिया से जा रहे हैं, थोड़ा सा ड्राई होगा सब्जेक्ट, मैं अपनी बात बिल्कुल समेट कर खत्म कर रहा हूँ। जब हुजूर इस दुनिया से जा रहे हैं, जो मौला कायनात का बग़्ज़ है लोगों के सीनों में तवज्जो से सुने, वो भी अगर कहीं छुप छुपा कर सुन रहे हैं मत छुपे छुपाए, आ जाए। हम रसूलुल्लाह के गुलाम है, रसूलुल्लाह की यहाँ पे सबका वेलकम है। हम आज भी आपको सीने से लगाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप मौला कायनात की दुश्मनी छोड़ दें और आप अली वालों को रावज़ी कहना छोड़। इसलिए कि अली तन्हा हमारे पीर नहीं, आपके भी पीर हैं, आपके भी पीर। और जो इल्म क्या गुर्रा जिनके पास है ना, जिन मौलवियों के पास, और वो ये समझते हैं कि हम इल्म में बहुत बड़े हैं। आज किसी भी मौलाना के पास, किसी भी मकतब के मौलाना, मैं बड़ी ताज़ीम करता हूँ उलमा की, ऐसा नहीं कि वो वारिस हैं अंबिया किराम के, लेकिन इल्म का जो गुर्रा होता है बास लोगों के पास, किस बुनियाद पर वो लोगों को आखिर समझते, इल्म, हमारे पास इल्म है, तेरे पास क्या? अल्लाह ने भी कहा है ना, हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब इनसे पूछ के क्या जानने वाले नहीं जानने वाले दोनों बराबर? क्या कहा? तो मैं उन उलमा से कहता हूं कि तुम्हें जितना इल्म मिला है ना, तुम अली से मत छिड़ो,
मत छिड़ो, छोड़ दो अली से छिड़ना तुम, इसलिए कि तुमको जितना इल्म मिला है ना, ये अली हैदर कर्रार के दर की खैरात है। सुभान अल्लाह। और से आजम को जो इल्म मिला है मौला अली से मिला है। अरे बोलो यार, जितने जितने मुहद्दिसीन हैं, सहाबा हैं, ये सबको इल्म की खैरात अली के दर से मिली है। इसीलिए कि मुस्तफा ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली उन बाबूहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। ये खैबर का दरवाजा ऐसे लगाए। मौला की आंखों में आंसू में चश्म है, हुजूर ने थूके मुबारक लगा दिया। अली आगे बढ़े। जो दरवाजा 100 लोगों से नहीं उठता था, हैदर कर्रार ने एक हाथ से उखाड़ दिया। ये मंजर देखा लोगों ने, ये मंजर सारे सहाबा ने देखा और तकबीर बुलंद की, अल्लाहु अकबर। तो अली को पुकारना अगर शिर्क होता या बिदअत होती तो खैबर में हुजूर क्यों पुकारते अली? अली कम हियर। हुजूर अपनी शान के एतबार से पुकार रहे हैं, हम अपनी हैसियत के एतबार से। हुजूर अपना भाई समझकर, अपना जानशीन समझकर, अपना नायब समझकर, अपना वारिस समझकर पुकारते हैं, और हम अली को अपना मुश्किल कुशा समझकर पुकारते हैं। नादे अली पढ़े तो लोगों को एतराज हो जाता है। हमने कहा यार ये नादे अली कुछ और नहीं है, ये वही है जो हुजूर ने किया। खैबर में पुकारा, बदर में पुकारा, ओहद में पुकारा, पुकारा के नहीं बोलो, ये मौलाए कायनात। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया से जाने लगे तो हुजूर को अपनी उम्मत की क्या है बोलो, फिक्र है कि नहीं बोलो। एक बाप को जैसे अपनी औलाद की फिक्र होती है, आंख बंद हो रही है, मैं जा रहा हूँ तो मेरी औलाद का क्या होगा। अच्छा बाप वो है जो अपनी औलाद के लिए कुछ करके चला जाए। हुजूर ने फरमाया अगर तेरे पास इस्तिताअत है औलाद के लिए कुछ करने की तो कर दे, घर बना दे, जायदाद दे दे, दौलत दे दे, खेत दे दे, कल्याण दे दे, थोड़ा सा बैंक बैलेंस दे दे। अब हुजूर जा रहे हैं, हुजूर ने तो जिंदगी भर फाके किए, कोई दौलत छोड़कर, कोई खजाना छोड़कर, कोई हुकूमत छोड़कर नहीं, फाके करके जा रहे हैं हुजूर। अब हुजूर को अपनी उम्मत की फिक्र है। मौलाए कायनात फरमाते खबर में लेटे हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम। हुजूर ने फरमाया कि मैंने अली को पहला गुस्ल दिया था। अली आंख नहीं खोलते ना, नहीं खोलते, तो बाकी नहीं खोले तो माँ ने पानी भी नहीं मिलाया, फातिमा बिनते असद ने पानी नहीं मिलाया, हजरत अबू तालिब ने भी गुस्ल नहीं दिया। हुजूर आकर कहने लगे इसको पानी नहीं लाया है, इसका नाम रखा है। तवज्जो, तेरा बाप है, बाप मौजूद है, माँ मौजूद है, तो भतीजे का थोड़ी काम है कि नाम रखे। अरे भाई बोलो, अब आपके भतीजा आके बोले कि चिच्चा नाम रखे क्या, तो आप बोले नहीं रे तू करो था, मेरा बेटा है मैं रख। चाची आप नाम रखे, मैं रखूंगा, नहीं बेटा कैसा रखते। और वो पैदा होने वाला मामूली भी नहीं है। चलो हज़रत अबू तालिब के कितने बच्चे थे, 10 बेटे, ऐसे हज़रत जाफर भी थे, वगैरह भी थे। पैदा होने वाला काबे के अंदर पैदा हुआ, जो है ये आम नहीं है। और हजरत अबू तालिब को भी मालूम है कि ये पैदा होने वाला आप नहीं है, यो नबियों का सुल्तान है तो ये वलियों का सुल्तान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है कि नहीं। वो शरीयत का ताजदार है तो ये तरीकत का ताजदार, वो नबूवत का ताजदार है तो ये इमामत का ताजदार है। वो नबियों में उसके जैसा कोई नहीं तो वलियों में इसके जैसा कोई नहीं, है कि नहीं। ये दोनों अलग नहीं है। हजरत अबू तालिब को पता है कि ये कोई मामूली बेटा नहीं है। ये नहीं कहा कि आप कौन होते हैं नाम रखने वाले, कहा ए हबीब मुस्तफ़ा मेरे भतीजे ये तुम्हारे लिए ही तो आया है दुनिया में, और ये अब थोड़ी आया है, जब से दुनिया बनी तुमसे तुम्हारे साथ था। आदम के बनने से 14,000 करोड़ साल पहले हुजूर फरमाते हैं अना व अली मिन नूरिम वाहिद, मैं और अली दोनों एक नूर थे और अल्लाह की बारगाह में साथ रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सबने बाद में माना है यार, अली तो आदम के बनने से पहले हुजूर के साथ। एक नूर अल्लाह ने बनाया जिसका नाम अली रखा, एक नूर बनाया जिसका नाम मोहम्मद रखा, और इन दोनों को अपने करीब में रखा। अब हुजूर फरमाते हैं कि अली को लाओ, दे दिया, सीने से लगाया और लगाते अली ने आंख खोल दी। हज़रत अबू तालिब के मंजर देख, और अबू तालिब भी कोई मामूली शख्सियत नहीं, ख्वाजा बताएं कुरैश के सरदार हैं, क्या है, और मुतवल्ली ये खाने काबा है। खाने काबा का मुतवल्ली कोई आम आदमी होता है। आपकी मस्जिद का मुतवल्ली रहा तो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, हज़रत आइए बैठिए जाइए खाइए पीजिए। खाने काबा के मुतवल्ली ख्वाजा बता सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क्या है, खाने काबा के मुतवल्ली हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेटे को सीने से लगाकर कहा चचा इसका नाम रखा, तो कहा नहीं। कहा आंख खोली, तो कहा नहीं। कहा अली आंख खोल दे। अली ने आंख खोली
तो पूछने वाले ने पूछा कि ए अली, काबे में पैदा हुए काबे को नहीं देखा? तो अली ने जवाब दिया, काबे को काहे को देखूं, जिसने काबे को काबा बनाया है उस नबी को देखूंगा पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे शरीफ को गए तो पहली मर्तबा क्या करते? कितने लोग जाके आए थे? माशाअल्लाह, अल्लाह सबको ज़ियारत अता फरमाए। जितने नहीं उठे आज सबको भी जाए। तो पहली मर्तबा गए, आपके कोई रिश्तेदार आ रहे तो क्या करते? आंख पे हाथ रख देते, रख के फर्स्ट टाइम गए, मैं क्या शय है? काबे को काबे बनाने वाले नबी को जब तक नहीं देखूंगा, काबे में पैदा नहीं हो जाऊं तो मैं काबे को देखने वाला। सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब मौलाए कायनात ने काबे को नहीं देखा, काबे के काबे को देखा। तो हुजूर ने कब रखा ऐसा किसी का? हुजूर ने क्या कहा? अली तो काबे में पैदा हुआ, काबे को देखना क्या है? काबे को देखना क्या है? इबादत है। तो हुजूर ने कहा, ए अली, काबे को देखना इबादत है और तू बाबुल इल्म है, तुझे पता है, तुझे खबर है कि काबे को देखना है। तू काबे में पैदा हुआ और काबे को नहीं देखा। ए अली सुन, आज मैं तुझे वो तमग़े विलायत अता फरमाता हूँ, वो शान खुसूसियत अता फरमाता हूँ। इरशाद फरमाया, है मेरे उम्मतियों सुनो, अन-नज़्रु इला वजहि अली इबादा, अली के चेहरे को देखना आज से तुम सबके लिए इबादत है। हुजूर ने ऐलान किया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, और हुजूर के बाद रोने कहा, इसका नाम रखा? नहीं सरकार, ये रखा? नहीं, अली। हुजूर ने कहा, मैं रखता हूँ। तो हजरत अबू तालिब अगर काफिर होते, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो ये कहते कि आप कौन होते हैं नाम रखने वाले? नहीं, अभी ऐलाने नबूवत बाकी है और हजरत अबू तालिब को पता है कि ये भतीजा नहीं है, ये कातिमुन नबीयीन है। तभी तो हुक्म की तामील की। कहा, अली मैं भतीजे में तुम पे सबकत लेकर नहीं जा सकता, तुम्हारा जो फैसला। अली तुम्हारे लिए आया है, जो चाहे फैसला। वो कभी अलग टॉपिक होगी तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। हुजूर रोने लगे, हुजूर रोने लगे। तो हजरत अबू तालिब ने और सैयदा फातिमा बिन्त असद ने पूछा अली की मां ने कि या रसूल, क्या कहे मोहम्मद क्यों रो रहे हो? तो कहा, अली को पहला गुस्ल मैंने दिया और मुझको आखिरी गुस्ल अली इब्न अबी तालिब देगा। अरे समझो यार अली की शान, अली की शान को समझो। और हुजूर ने फरमाया, मेरी कब्र में अली के सिवा एक कब्र थी हजरत फातिमा बिन्त असद की। सैयदना अबू तालिब की ज़ौजा इंतकाल कर गई, अली की माँ। हुजूर ने क्या किया मदीने में पता है? खबर खो दी। बुखारी मुस्लिम उठाओ, सियासता उठाकर पढ़ो, मालूम होता। हुजूर जाके खबर में लेट गए। अरे किसकी खबर में लेटे हैं मेरे मुस्तफा? सोचो। कहा, ये मेरी माँ है, उसकी खबर में लेट रहा। अली की माँ से इतनी मोहब्बत, अली के बाप से इतनी मोहब्बत, अली के गुलामों से कितनी मोहब्बत, जरा सोचो। मौलाए कायनात फरमाते, खबर में आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम लेटे हैं। हुजूर की आवाज आई, मैं मुतवज्जे हुआ कि हुजूर जाग तो नहीं गए हैं, दारे फानी में वापस तशरीफ तो नहीं ला रहे। मैं करीब गया, आंख बंद है, लब हिल रहे हैं। हुजूर कुछ फरमा रहे हैं। मौला कहते हैं कि मैंने तवज्जो की कि कहीं फातिमा को तो याद नहीं, हसन और हुसैन का तो नाम नहीं पुकार रहे। ये उम्मत कितनी खुशनसीब भी है और कितनी बदनसीब भी है। खुशनसीब इसलिए कि रसूलुल्लाह ने तुमसे मोहब्बत की, और बदनसीब इसलिए कि तुमने रसूलुल्लाह की आल का कत्ल किया। करबला की सरजमीन पर जरा उम्मत ने क्या किया और नबी ने क्या किया। शेर खुदा फरमाते हैं कि मैं करीब गया हुजूर के लबहाए मुबारका की तरफ, तो मैंने तवज्जो की तो हुजूर खबर में लेट कर फरमा रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मत। ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। क्या कर दे? मेरी उम्मत को। मैं इतनी मोहब्बत रसूलुल्लाह ने फरमाई, तुमसे इतनी मोहब्बत की है, तो जरा सोचो अली से कितनी मोहब्बत की है। बोलो यार, बोलो कितनी मोहब्बत की होगी अली से। और आज अली के दुश्मनों की तुम तायीद, अली से जंगो जिदाल करने वालों की तुम तायीद करते हो, अली से अली पर जानलेवा हमला करने वालों के तुम नारे लगाते हो, हसन और हुसैन से जंगो जिदाल करने वालों की तुम तारीफों के पुल बांधते हो। उसके बाद कहते हो ये मुसलमानी। अफसोस है तुम्हारी ऐसी मुसलमानी पर, अफसोस है तुम्हारे ऐसे मुसलमान होने पर। अली मुर्तजा का किरदार पैदा करो मुसलमानों, याद रखो मौलाए कायनात ने क्या क्या मजालिम और तकलीफें नहीं उठाई, किसके लिए? तुम्हारे। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद मेरी उम्मत को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अली को मेरी उम्मत का मुश्किल कुशा बनाकर जा रहा हूं।
मैं उम्मत का मौला बनाकर, फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। मौला का मतलब क्या है? मैं जिसका मददगार अली उसका मददगार, मैं जिसका सहारा अली उसका सहारा, मैं जिसका आका अली उसका आका, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। और याद रखो, जिसको जो कुछ मिला है मौला कायनात के दर अक़दस से, जितने सलासिल तरीक़त हैं, क़ादरी चिश्ती जो भी है, इनको जो कुछ मिला है मौला कायनात के दर अक़दस से मिला है। तो अली अली करते रहो, अपनी नस्लों को मौला कायनात के किस्से दास्तानें सुनाते रहो। हैदर कर्रार के दामन अक़दस से अपनी ग़ुलामी को मजबूत रखो। दुनिया क्या बोलती है, फतवों से मत डरो। मैं एक बार फिर दिल की अमीर गहराइयों सत्ता गहराइयों से इन नौजवानों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने जश्न मौला कायनात का एहतिमाम अमल में लाया। अल्लाह रब तबारक व तआला इन सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैं अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए दुआएं करता हूँ कि सैयद कायनात की कनीज़ें रात के 2 बजे सर्दी के मौसम में बैठी हुई हैं, परवरदिगार इनको हश्र की गर्मी से बचा ले, इन्हें सैयदा फातिमा की चादर अक़दस का साया अता फरमा दे। इन सबको, इनकी माओ बहनों बेटियों को परवरदिगार हमारी सैयद कायनात की आगोश रहमत अता फरमा दे। हश्र की तपती हुई धूप से बचा, हश्र की बेचैनी और हौलनाकियों से बचा ले। ए अल्लाह, गुलामाने पंजतन कमेटी के एक एक फर्द के लिए मैं दुआ गो हूँ कि आज के इस खारिजियत और नासिबियत ज़दा दौर में इन्होंने जश्न मौलाए कायनात का एहतिमाम अमल में लाया है। ये जियाले नौजवान है, ये मर्द है, क्या है? ये मर्द है। और अली से मोहब्बत करना मर्दों का खासा है। हाँ, क्योंकि वो ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। क्या मतलब है इसका? ला फता यानी फता नहीं, वो जो फता कहते हैं नौजवान, ला फता, अली के जैसा ना कोई जवान है, ना अली के जैसी तलवार की जैसी किसी की तलवार है, जुल्फ़िकार की जैसी कोई तलवार नहीं, और अली के जैसा कोई जवान नहीं। तो जो जवान होगा, मर्द होगा, वही बोलो शाह मर्दा से मोहब्बत करेगा। शाह मर्दा, शेर यज़दां, क़ुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ़ा इल्ला जुल्फ़िकार। नौजवानों, अली हैदर कर्रार का तवल्ला पैदा करो। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हमारी नौजवान नस्ल को मौला कायनात की इल्म की खैरात अता फरमा, मौला कायनात की शुजाअत की खैरात अता फरमा, मौला कायनात की विलायत की खैरात अता फरमा, मौला कायनात की जलालत शान का सदका अता फरमा, मौला कायनात के ज़ुहद का सदका अता फरमा, उनके तक़वे का सदका अता फरमा, उनकी बुर्दबारियों का सदका अता फरमा, उनकी वफादारियों का सदका अता फरमा। ए पाक परवरदिगार, हमारी नौजवान नस्ल को बेराह रवी से बचा। गुलामाने पंजतन कमेटी, इनके तमाम रिश्तेदार, इनके तमाम अक़रबा, इनके तमाम दोस्त अहबाब, इनके साथ जो जुड़े हैं और जितने आए हैं, आकर गए हैं, बैठे हुए हैं, मैं इन सब के लिए दुआ गो हूं। परवरदिगार, हम में जो बीमार है, अली हैदर कर्रार के सदक़े, सैयदा फातिमा के सदक़े, हसनैन करीमैन के सदक़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के सदक़े तसद्दुक़, परवरदिगार इन बीमारों को शिफा अता फरमा। हमें, हमारे अक़रबा, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में जो बीमार है, उन्हें शिफा अता फरमा। जो परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, जो बेरोजगार है, उन्हें रोजगार अता फरमा। जिनके कारोबार है, उनकी तिजारत में खूब बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह परवरदिगार, तेरे नबी की अहले बैत के सदक़े तसद्दुक़, परवरदिगार जो बेअमल है उन्हें अमल साले मुतक़ब्बला की तौफीक अता फरमा। जो नमाज पढ़ते हो, उनके सजदों में शौक़ व ज़ौक़ अता फरमा, इखलास खुलूस लिल्लाह अता फरमा। और जो नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह उन्हें नमाज पंजगाना बा जमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए बारी ताला, मौला कायनात के सदक़े तसद्दुक़ हमारे ज़ाहिर पोशीदा, कबीरा सगीरा, दानिस्ता नादानिस्ता तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, तू क़ादिर है, तू क़ादिर है, तू क़ादिर है। हैदर कर्रार के ज़िक्र के सदक़े, अहले बैत के ज़िक्र के सदक़े, इस निशिस्त के, इस महफ़िल के ख़त्म होने से पहले हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सबको माफ़ी का परवाना अता फरमा। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनकी उम्र दराज़ फरमा, जिनके वालिदैन इस दुनिया से गुजर गए उनकी बेपनाह मग़फ़िरत फरमा, आला इल्लीन में उन्हें जगह अता फरमा। या अल्लाह, जो बच्चियाँ रिश्ते के काबिल बैठी हैं, रिश्तों के असबाब नहीं होते, इंतज़ामात नहीं होते, तुझे तेरे नबी की शहजादी सैयदा फातिमा का वास्ता है, हुसैन
हुसैन शहीद करबला की बहन सैयदा ज़ैनब का वास्ता है, हुसैन शहीद करबला की बेटी सैयदा सकीना का वास्ता है। या अल्लाह इन सब बच्चियों के नेक नसीबे फरमा, खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी अता फरमा, चाहने वाले शोहर अता फरमा, चाहने वाला ससुराल अता फरमा, इताअत गुजार औलादी अता फरमा, जिनकी कोक सुनी है अहले बैत अतार के सदक़े, हसनैन करीमैन के सदक़े, गौसे आज़म के सदक़े, गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद के सदक़े उन्हें औलाद वाला बना। जिनकी औलाद है उनकी औलाद को नेकोकार और मुत्तकी और परहेज़गार बना। तेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमा बरदारियाँ इताअत गुजारियाँ अता फरमा। इन नौजवान नस्ल को अपने माँ बाप की फरमा बरदारी अता फरमा, इन्हें तौफीक रफ़ीक और सईद अता फरमा। ए पाक परवरदिगार, भद्रक के रहने वाले, हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम मुसलमानों की जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जत व इस्मत व इफ़्फ़त व हुर्मत और आबरू की हिफाजत फरमा। ए पाक परवरदिगार, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारी खानकाहों की हिफाजत फरमा, तेरे महबूब बंदों के आस्थानों की दरगाहों की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, हमारे मशाइख की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा। या इलाहल आलमीन, तुझे तेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बतों का, वफादारियों का वास्ता है, अहले बैत अतार का, सहाबाए किराम का वास्ता है। या अल्लाह तुझे सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत का वास्ता है, हज़रत सैयदना उमर फारूक की अदालत का वास्ता है, हज़रत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन की सखावत का वास्ता है, अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार की शुजाअत का वास्ता है, और हसनैन करीमैन की शहादत का वास्ता है। परवरदिगार, हमें दुनिया की दौलत अता फरमा, इल्म अता फरमा, अमल अता फरमा, तक़वा अता फरमा, बुर्दबारी अता फरमा। या अल्लाह हम सबको बुरी मौत से बचा, बुरी बीमारियों से बचा, जब तक जिंदा रख, सेहत व आफियत और सलामती की जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह किसी का मोहताज न बना, तेरा मोहताज रहने दे परवरदिगार, लोगों के मखलूक के एहसान से बचा। ए पाक परवरदिगार, हमारी तमाम ज़रूरतों को अपने लुत्फ से, अपने करम से पूरा फरमा। ए इलाहुल आलमीन, जो कुछ मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए हैं वो भी सरफराज फरमा। या अल्लाह, मैं खास तौर पर आज की इस कमेटी के तमाम मुंतज़मीन अराकीन के लिए दुआ गो हूँ। गुलामान पंजतन कमेटी की इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तुझे हैदर कर्रार की विलायत का वास्ता है, हसनैन करीमैन की शहादत का वास्ता है, गौसे आज़म दस्तगीर की क़ुतबियत का वास्ता है। इन सबको दुनिया माफिहा में और आखिरत में बेहतरीन अज्र सवाब अता फरमा। ए अल्लाह, हम सब पर रहम फरमा, करम फरमा, फज़ल फरमा, लुत्फ़ फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व नबीना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह।